Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss कि अब ये जो बदलाव आया है सीटेट में, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और क्लियर कर पाएँ सीटेट का हमारा अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग पहले करते थे, यूजुअली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते थे, उसके बाद में कुछ एक वीडियोस देखते थे, कुछ एक मास्टर सीरीज़ देखते थे, 100-200 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व कर लेते थे और हमारा पेपर क्लियर हो जाता था। तो मेक श्योर कि अब ये सब करने से आपका पेपर तो क्लियर नहीं होने वाला, क्लियर होने को हो जाए पर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्लियरली मेंशन कर दिया गया है हमारी जो लेटेस्ट या लास्ट हमारी जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें ये मेंशन किया गया था कि अब जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज पूछी तो जाएगी बट लेस, फैक्चुअल नॉलेज लेस होगी और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यानी कि पूरी तरह से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी रीजनिंग पावर है, इन सब चीज़ों को जज किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आप पेडागोजिकल कंटेंट आपका कितना मजबूत है और जो भी चीज़ें आपका सिलेबस है, जो भी आपको पढ़ना है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो उन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली वो जज करेंगे कि आप एक टीचर बनने के लायक हैं या नहीं, आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं जो एक टीचर को सीख लेनी चाहिए बिफोर कमिंग इनटू द प्रोफेशन। तो अब हम इस वीडियो में CDP के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि CDP जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे पेपर का। इसके अलावा अन्य जो भी सेक्शन आते हैं, चाहे वो EVS हो, लैंग्वेजेस हो या आपकी मैथ साइंस हो, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, वो सब हम लोग धीरे धीरे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट होना या एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड स्ट्रैटेजी और न्यू स्ट्रैटेजी में कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ एक डिफरेंस है। जो हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी थी, जो यूट्यूब पे भर भर के आपको मिल जाएंगे वीडियोस, तो वहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया जाता था, सिलेबस आपको पता होता था, फिर आपसे बोला जाता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में एक सेट पैटर्न था और उस सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराई जाती थी, या आप भी जो प्रिपरेशन करते थे वो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग करते थे कि ये कुछ एक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लेते थे और रिपीटिशन होता था सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपका जो पेपर था वो ईजिली क्लियर हो जाता था। अब जो न्यू स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब कि ये जो अब पेपर आपका होने वाला है, इसको अगर आपको अच्छी तरह से क्रैक करना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस अभी तक फ़िलहाल तो चेंज नहीं हुआ, अगर कोई चेंजेस आएंगे तो फर्दर हम उसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सिलेबस था उसी पे हमें स्ट्रिक्टली स्टिक करके उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए फॉर गेटिंग अ बेसिक आइडिया। आपको एक बेसिक आइडिया भी होना चाहिए कि क्या आता है, कैसे आता है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी सीटेट में कभी चेक नहीं की गई है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हमेशा से नहीं आए हुए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट पॉइंट्स जो थे वो पूछ लिए जाते थे, क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो कभी पूछे नहीं गए। अगर आप 2018-2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो CDP सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बार के जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारा मोड चेंज हो रहा है और कुछ एक चेंजेस जब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताए हैं कि चेंजेस होने वाले हैं, तो हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करनी चाहिए। एक एक टॉपिक को कायदे से पढ़ना चाहिए और कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा वो सब चीज़ें आगे आपको बता दी जाएंगी। और फोकस आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को समझने का, मतलब आपको समझना है, आपको विद इंटरेस्ट पढ़ाई करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, रटने से थोड़ा बचिए। नाउ यहाँ पर 4 स्टेप्स आई एम गोइंग टू शो यू। 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप CDP का सेक्शन बहुत अच्छी तरह से निपटा सकते हैं, या यू कैन से बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर हम CDP की बात करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो CDP की स्ट्रैटेजी के लिए ही बनाया गया है, तो सबसे पहले
सीडीपी का जो सिलेबस है अब तक का, उसमें 3 मेजर सेक्शन होते हैं। एक आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो वो आपको पता ही होगा। उसके अलावा आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन और जो डिसेबिलिटीज़ या हैंडीकैप्ड या स्पेशल नीड्स वाले या गिफ्टेड चाइल्ड के जो बच्चे होते हैं, मतलब थोड़े से जो भिन्न होते हैं नॉर्मल बच्चों से अलग, उनके रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा आपको 5 नंबर का ये यहाँ पर सेट कर दिया गया है कि 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन से आएंगे। इसके अलावा थर्ड आपका लर्निंग एंड पेडागोजी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेडागोजी जो है वो हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। आपका मैथ साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, या फिर आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, ईवीएस है, सब में आपका जो पेडागोजी सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर आता है। और अब तो और ज़्यादा पेडागोजिकल कंटेंट को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले हैं वो। तो ये हो गया सिलेबस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, ये जितनी भी सिलेबस वगैरह, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब आपका आता है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप न्यू आए हैं प्रिपरेशन करने सीटेट की, तो आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए। बेसिक आइडिया आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2 सिंपल से रास्ते हैं, या तो आप सीटेट की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिए उठा के, और उससे भी अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अच्छी सी बुक खरीद लीजिए और उसको अपने पास रखिए, उसको सॉल्व करिए या उसमें देखिए, पॉइंट्स को देखिए, चेक करिए कि कौन से सेक्शन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं और कितना ज़्यादा वेटेज है किस टॉपिक का। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, अगर हम बुक की बात करें तो ये कुछ बुक यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आर गुप्ता की जो बुक है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी होती है, बिकॉज़ यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर गलतियाँ हैं। ज़्यादातर आपको सारे जो भी सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही मिलेगा। तो ये आर गुप्ता की बुक है, अगर आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका होगा प्रिपरेशन का, क्योंकि हर चीज़ आप जो है वो मोबाइल या लैपटॉप से नहीं पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। और जहाँ तक की बात रही लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ने का, तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कंटेंट हैं आपको जो फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, वो आपको अपने मोबाइल पर ही पढ़ना होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो है वो अगर आप ख़रीद लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लॉन्ग टर्म आपके लिए यूज़फुल रहेगा। स्टेप 2, ये थोड़ा सा एक सीक्रेट स्टेप है, आई वुड डेफिनेटली से कि ये सीक्रेट स्टेप है, ये वैसे तो नहीं बताती हूँ मैं किसी को, बट I am here to help you in all the way possible, so that's why I am telling। तो अगर आपको अपने माइंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें जो है एग्ज़ामिनेशन में आती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके बाद में इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस तरह से आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कीवर्ड आया है जेंडर स्टीरियोटाइप, आप अपने सिलेबस में देखिए ये चैप्टर वहाँ पर है। उसके बाद में कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी, या कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपके चैप्टर हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह से असेसमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सब इस तरह से आपके जो चैप्टर्स होंगे, आपके टॉपिक्स के नेम होंगे, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। इससे आपको वेटेज का पता चल जाएगा कि अब तक जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं वहाँ पर किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है। आपको यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए सिलेबस में, लेकिन सिलेबस को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें, और कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप नंबर 3 है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल डिफ़ाइन करता है। कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा भटकते हैं लोग यूजुअली, ज़्यादातर अब यूट्यूब का ज़माना है तो लोग यूट्यूब पर भटकते रहते हैं, कोई अच्छा सोर्स मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भटकते रहते हैं। और अगर बात करा जाए सेल्फ़ स्टडी की, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप सेल्फ़ स्टडी करें, और सेल्फ़ स्टडी के लिए आपको चाहिए एक अच्छा मटेरियल, एक रिलायबल सोर्स, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे PDF अवेलेबल हैं गूगल पर, लेकिन एक अच्छा आपको सोर्स मिल जाए तो फिर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाती है।
तो सबसे पहली चीज़ जो आई वुड रिकमेंड वो है हैंडबुक्स जो अवेलेबल है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन सीबीएसई ने अपनी हैंडबुक्स जारी करके रखी हैं, आप कभी चेक करिए गूगल पे, तो वहाँ पर आपको ये हैंडबुक मिलेगी। ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाली हैंडबुक यहाँ पे मैंने मेंशन की, ये भी लेटेस्ट है 2020 की, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो वीडियोस आने वाले हैं, कल से रेगुलर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी इस चैनल पे। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगी तो आपको एक एक टॉपिक का जो कंटेंट है, आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल निकालना है, कौन सी हैंडबुक पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। एनसीएफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। उसके अलावा अगर सीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पियर्सन पब्लिकेशन की एक संदीप कुमार की बुक आती है आपकी सीडीपी की, तो वो आप अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और थोड़ा सा सीक्रेट हो गया, तो अब देख लीजिए आप इसको भी। ई पाठशाला नाम से एक ऐप है, आई होप आपको पता हो इसके बारे में। बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि ई पाठशाला नाम का एक ऐप है, जहाँ पर आपको बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, साथ में आपका जो स्टडी मटेरियल है फॉर टीचर्स और फॉर एजुकेटर्स, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जब आप ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने फ़ोन में इसको स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं आपके 4 ऑप्शन आते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट, एजुकेटर, टीचर एंड एजुकेटर। तो 4 इस तरह के ऑप्शन आते हैं, उसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग टीचर या एजुकेटर वाले सेक्शन में जब जाके देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी हैंडबुक्स अवेलेबल हैं और मॉड्यूल्स अवेलेबल है, यानी कि एक टीचर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो सब वहाँ पर अवेलेबल है। अगर वहाँ से आप स्टडी करेंगे तो आपकी बेहतर तरह से प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका सीबीएसई के द्वारा ही करवाया जाता है, और ये जो आपके जो हैंडबुक्स हैं वो भी सीबीएसई के द्वारा ही यहाँ पर इसलिए जारी की गई हैं ताकि जो टीचर्स हैं वो पढ़ें, और जितनी भी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो इसमें लिखी हुई है। और इसके अलावा मीन्स इसके बाहर से तो कुछ आई वुड से कि नहीं आता है। जो भी हैंडबुक्स सीबीएसई ने अपनी जो है जारी की हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्रिपरेशन में। इनफैक्ट जो बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन उन बुक्स से भी ज़्यादा आई वुड प्रेफर टू रीड दिस हैंड बुक्स। नाउ स्टेप नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही है आई वुड से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम सब मिल के प्रिपेयर कर सकें हमारे अपकमिंग सीटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यानी कि जो भी आपके क्वेरीज़ हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप चाहें, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो जल्दी ही आई वुड बी अपलोडिंग ऑन द चैनल। तो कनेक्टेड रहिए और जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूछते रहिए। जब आप पढ़ेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ सर्च करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेरीज़ आपके अंदर आएंगी, तो उन क्वेरीज़ को पूछिए, और ताकि दूसरों को भी हेल्प कर सकें आप। कमेंट सेक्शन में जब आप कुछ डालेंगे तो दूसरे भी देखेंगे ना, तो इट्स अ गुड वे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो है वो थोड़ा यूज़फुल लगे। काफ़ी एक समराइज़ कर दिया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स भी दे दिए अपनी प्रिपरेशन के। सो आई होप दिस वाज सफिशिएंट टू मेक अ रफ प्लान और स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग योर सीडीपी सेक्शन। अब अगला वीडियो जो इस सीरीज़ में आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि उसको कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है, और आपकी जो एक पूरी मतलब प्रिपरेशन की सीरीज़ है जहाँ पर आपको रोज़ एक वीडियो या 2-3 दिन में एक वीडियो आपको मिलेगा, वो आपको कल से शुरू हो जाएगी। और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर सकें, और एक एक टॉपिक मतलब इट्स माय गारंटी कि एक एक टॉपिक का आपको स्टडी मटेरियल बढ़िया से मिलेगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।